Once again, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेबल नंबर 8 इन जीएसटी 9 फॉर द फाइनेंशियल 2023-24। इस टेबल को लेके बहुत सारी क्वेरीज आती हैं हमारे पास, तो आज के सेशन में हम टेबल नंबर 8 को डिटेल में करेंगे डिस्कस। लेट्स सी। How to fill table number 8 in GST 9 for the financial 2023-24. Other ITC related information. टेबल नंबर 8 से पहले अगर हम बात करते हैं तो टेबल नंबर 6 की, जिसके अंदर ऑलरेडी आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक बारी कि हमारे पास जो टेबल नंबर 8 है वो किस तरह से हमें दिखाई देते हैं। इस तरह से ये हमारे पास टेबल नंबर 8 है, ये सारी की सारी इसके अंदर डिटेल्स है। इसके एक एक लाइन आइटम को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो टेबल नंबर 8 के आगे मूव फॉरवर्ड करने से पहले हम लोग एक बार ही डिस्कस कर लें कि टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 8 दोनों के अंदर आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बट डिफरेंस का है। टेबल नंबर 6 के अंदर जो आईटीसी का कंपैरिजन किया जाता है वो फिगर डिराइव की जाती है जीएसटी या 3B से, और टेबल नंबर 8 के अंदर जो आईटीसी की बात की जाती है वो फिगर डिराइव की जाती है जीएसटी या 2B से। ठीक है, तो ये वाली जो टेबल नंबर 8A का है, जो कि इस बार मेजर चेंज हुआ है। पहले ये आईटीसी होता था आईटीसी एज पर जीएसटी या 2A, और इस ईयर से उन्होंने ये चेंज कर दिया आईटीसी एज पर जीएसटी या 2B। 2A 2B आपको पता है कि जैसे ही आपके सप्लायर्स जो है अपने जीएसटी या 1 देते हैं तो हमारे 2A 2B के अंदर अपडेट हो जाते हैं। 2A और 2B के अंदर डिफरेंस क्या रहते हैं, जैसे जैसे सप्लायर्स अपने जीएसटी या 1 देंगे, हमारा 2A जो है वो अपडेट होता रहेगा। लेकिन 2B जो है वो एक स्पेसिफिक मंथ का एक टाइम के ऊपर अपडेट हो जाएगा, देन उसके बाद वो नेक्स्ट मंथ के अंदर ही अपडेट होगा। वो डेट वाइज आपकी इंफॉर्मेशन जो वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस ईयर से जो टेबल नंबर जीएसटी या 9 के अंदर जो वन मेजर चेंज आया था वो यही चेंज आया था कि जो टेबल नंबर 8A की इंफॉर्मेशन है वो आईटीसी एज पर जीएसटी या 2B आपको दी जाएगी, ना कि आईटीसी एज पर जीएसटी या 2A। तो अभी से ही आपको मिलेगा आईटीसी एज पर जीएसटी या 2B। अब हम देखते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे the total credit available for inward supplies other than imports and inward supplies liable to reverse charge। ठीक है, inward supplies import और जो inward supplies जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है उसके अलावा जो भी pertaining to the financial 2023-24 की होगी, जो आपका फॉर्म जीएसटी या 2B के अंदर है वो ऑटो पॉपुलेट होके आपके पास आ जाएगा कहां पर 8A के अंदर। तो टेबल 8A इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल इन टर्म्स ऑफ आईटीसी रिकंसिलिएशन फॉर अ फाइनेंशियल। तो जीएसटी या 9 के अंदर जब हम बात करते हैं आईटीसी के रिकंसिलिएशन के लिए, तो टेबल नंबर 8A जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8A की। 8A की फिगर जो है आईटीसी एज पर जीएसटी या 2B, ये आपकी फिगर जो है ये ऑटो पॉपुलेट होके आपके पास वहां से आ जाएगी। अब हम बात करते हैं 8B की। 8B के अंदर क्या रहेगा, आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड 6H। इसके अंदर क्या रहेगा, ये हमारी फिगर कहां से आ गई, 6B एंड 6H की फिगर हमारे पास कहां से आएगी, जो हमने टेबल नंबर 6 को फिल किया। तो वहां पर हमने जो भी अपना आईटीसी डिक्लेयर किया वो ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, हमने टेबल नंबर 6 अपना फिल किया। टेबल नंबर 6A के अंदर हमारा आईटीसी कौन सा है, जीएसटी या 3B से उठाया उसने। उसके बाद हमने वहां पर अपनी आईटीसी की डिटेल्स देनी है। कौन सी आईटीसी की डिटेल्स देनी है, 6 के अंदर 6B से H तक हमने सारी अपनी डिटेल्स देनी होती है कि उसके अगेंस्ट हमारा बुक्स के अंदर आईटीसी क्या है। ठीक है, अब जब हम टेबल नंबर 8 के ऊपर आएंगे तो 8A आपके फिगर जो है वो आईटीसी एज पर जीएसटी या 2B आ जाएगा, वो आपको ऑटो पॉपुलेट होकर आपको फिगर मिल जाएगी। 8B के अंदर क्योंकि हमने जो टेबल नंबर 6 जब फिल कर दिया तो वो 6B एंड 6H को वहां से उठा लेगा। ठीक है, तो 8A ऑटो पॉपुलेट होके मिलेगी, और टेबल 8B जो है वो आपका टेबल नंबर 6 फिल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका 8B जो है वो फिल हो जाएगा, तो आपको वहां से फिगर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं टेबल नंबर 8C की। 8C के अंदर हमारे पास क्या है, आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाईज other than imports and inward supplies liable to reverse charge but include services received from CIS received during the financial but availed in the next financial year up to specified period। अब इसके अंदर कौन सी आपके पास आएगी, आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाईज जो कि आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रिसीव किया बट उसको आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर
अवेल किया है। तो कौन सा आईटीसी आएगा जो कि आपका आईटीसी कौन से है, फॉर द फाइनेंशियल 2023-24 का है, लेकिन उसका क्रेडिट आपने कब अवेल किया, अप्रैल से लेके अक्टूबर 2024 के रिटर्न्स में, जो कि आपने 30 नवंबर 2024 तक फाइल की थी। ठीक है, तो ये वाला जो आईटीसी है ये आपको यहाँ पर दिखाना है। अब नेक्स्ट आ गया डिफरेंस। डिफरेंस के अंदर क्या आ गया, ए माइनस बी माइनस सी, तीनों का जो डिफरेंस आएगा, जो आपका 2b के अंदर है, 2b के बाद जो आपने टेबल नंबर 6 के अंदर दिखाया, और टेबल नंबर 6 के बाद आपने जो 8c के अंदर दिखाया, वो आईटीसी जो कि आपका 23-24 का है और आपने आगे जाकर लिया। ठीक है, देन डी के अंदर हमारे पास आ गया डिफरेंस आ गया, और ई के अंदर हम बात करते हैं आईटीसी अवेलेबल, ई के अंदर हम बात करते हैं ई और एफ। ई के अंदर है आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, और एफ के अंदर है आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल। ठीक है, तो ई और एफ का हम बात करते हैं, जो कि आईटीसी अवेलेबल था बट क्योंकि हमने उसे अवेल नहीं किया, अवेल नहीं किया मीन्स हमने उसे 30 नवंबर तक अवेल नहीं किया, और आईटीसी अवेलेबल था जो हमारा इनएलिजिबल हो गया। तो अगर कोई भी इस तरह का क्रेडिट है, द क्रेडिट विच वाज अवेलेबल एंड नॉट अवेल्ड इन फॉर्म जीएसटी या 3B एंड द क्रेडिट दैट वाज नॉट अवेल्ड इन फॉर्म जीएसटी या 3B as the same was ineligible shall be declared here. Ideally, if D 8D is positive, the sum of 8E and F shall be equal to 8D. अब ये देखो, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर उसने क्या बोला है कि जो आईटीसी आपका अवेलेबल था लेकिन आपने 3B के अंदर उसको अवेल नहीं किया या आपका इनएलिजिबल हो गया, तो उसको आप यहाँ पर दिखाएंगे। इससे पहले हम ए डी की बात करते हैं। ए डी के अंदर जब उसका डिफरेंस आएगा ए माइनस बी प्लस सी का, जब आपके पास ये डिफरेंस आएगा तो ये वैल्यू आपकी जो है वो नेगेटिव भी जा सकती है। ये वैल्यू आपकी नेगेटिव क्यों होगी, किन केसेस के अंदर होगी, लेट अस सपोज आपने क्या किया, आपका 2B के अंदर जो आईटीसी था, 2B के अंदर तो सिर्फ ड्यूरिंग द करंट ईयर आएगा, और आपने 6B एंड H के अंदर अपना जो आईटीसी दिखाया, अगर आपकी वो वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा हाई वैल्यू आ रही है, तो उस केस में ये वाली फिगर जो है आपकी नेगेटिव जा सकती है। ठीक है, देन ई एंड एफ की अगर हम बात करते हैं, आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, इसके अंदर उसने क्या बोला, आइडली इफ ए डी इज पॉजिटिव, अगर आपका ये वैल्यू, ये मैंने बोला कि अगर नेगेटिव है, नेगेटिव हो सकती है, तो उस केस में आपके पास ये माइनस की फिगर आ जाएगी। अगर ये आपके पास पॉजिटिव फिगर है, पॉजिटिव फिगर है, पॉजिटिव फिगर का मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपका जो 2B की फिगर ज्यादा है बट जो आपने अवेल किया है अमाउंट वो कम अवेल किया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स, तो वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कौन सा होगा, 8E एंड F का होगा, कि जो आपके पास आईटीसी अवेलेबल है एज पर 2B आपके पास अवेलेबल है बट आपने अभी उसे अवेल नहीं किया है। ठीक है, तो 8D, इतना ध्यान रखना कि 8D की फिगर जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इनकेस अगर आपकी 8D की फिगर जो है वो पॉजिटिव आ रही है, तो डेट मीन्स जितना आपका ये पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है उतना आपको 8E और F के अंदर आपकी फिगर आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 8G की। आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम सेस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, आईजीएसटी जो भी आपने इंपोर्ट्स के ऊपर पे किया तो उसका आईजीएसटी आप यहाँ पर दिखाएंगे। एच के अंदर आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आपने उसके ऊपर कोई भी क्रेडिट लिया है तो वो यहाँ पर फिगर आएगी, और ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी टेबल 6E से ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगी। टेबल 6E जहां से हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू दिखाई थी, वहां से ये वाली वैल्यू जो है वो ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगी। अब आपका G माइनस H, तो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस आ जाएगा, जो आपने आईजीएसटी पे किया एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट्स, और इस टेबल के अंदर जितना आपने आईजीएसटी क्रेडिट को अवेल किया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इसके अंदर क्या है, आईटीसी जो कि आपके पास अवेलेबल तो था लेकिन आपने इसे अवेल नहीं किया, तो अगेन ये वाली जो वैल्यू है इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, जो आपका यहाँ पर आपकी अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो आपने यहाँ पर जो वैल्यूज डाली यहाँ पर वैल्यू देनी है, ये भी टेबल 6E से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, इन दोनों का ये डिफरेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, और यही सेम वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो टोटल आईटीसी टू बी लैप्स इन द करंट फाइनेंशियल, तो टोटल आईटीसी जो आपका लैप्स हो गया, लैप्स आपका कौन सा हो जाएगा, ए प्लस एफ प्लस जे। तो यहाँ पे ई के अंदर कौन सा था, जो कि आईटीसी अवेलेबल था बट आपने अवेल नहीं किया, आईटीसी अवेलेबल था, इनएलिजिबल हो गया, प्लस आपका
जी के अंदर जो कि आईटीसी अवेलेबल था बट नॉट अवेल्ड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। पहला वाला जो था वो डोमेस्टिक सप्लाई के लिए था और जे वाले के अंदर जो था वो था आईटीसी जो कि अवेलेबल है, आपने अवेल नहीं किया ऑन दी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये इस तरह से आपका जो टेबल नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ से चेक करोगे तो आपने यहाँ से देखा होगा कि टेबल नंबर 8A आपको ऑटो पॉपुलेट होके मिलेगा, 8B भी आपको ऑटो पॉपुलेट होके मिलेगा। कहाँ से? टेबल नंबर 6। तो डेट मीन्स अगर आपने टेबल नंबर 6 को कंप्लीट कर दिया तो आपका 8A भी कंप्लीट हो गया, आपका 8B भी कंप्लीट हो गया। तो आपको बेसिकली 8 के अंदर सिर्फ C की वैल्यू देनी है जो कि आपने 23-24 का 24-25 के अंदर 30 नवंबर 2024 तक अगर आपने कोई आईटीसी अवेल किया है जो कि फाइनेंशियल 2023-24 का है तो वही आपको एक वैल्यू देनी है। ठीक है, और इनकेस अगर आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो आप उसकी वैल्यू देंगे जी और एच कॉलम के अंदर, बस आपको देनी है। तो इसी के साथ आपका टेबल नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टेबल नंबर 8 के अंदर आपको ज्यादा वर्किंग करने की नीड नहीं है। अगर आपने अपनी आईटीसी की कैलकुलेशन जो है वो अपने टेबल नंबर 6 के अंदर कर ली है तो टेबल नंबर 6 से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी वैल्यू, टेबल नंबर 8A की वैल्यू जो है वो 2B के अंदर आ जाएगी और टेबल नंबर 6 के अंदर जो वैल्यू है आपकी वो ऑटो पॉपुलेट होके 8 के अंदर आपकी आ जाएगी। तो बेसिकली टेबल नंबर 8 के अंदर जो आईटीसी रिकंसिलिएशन है उसके अंदर आईटीसी है, कंपैरिजन है जो कि आपका 2B के अंदर आईटीसी दिखाई देता है उसके साथ। बहुत सारी क्वेरीज आती है कि टेबल नंबर 6 के अंदर भी आईटी से रिकंसिलिएशन है और टेबल नंबर 8 के अंदर भी आईटी से रिकंसिलिएशन है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? तो जो टेबल नंबर 6 है उसके अंदर आईटी से रिकंसिलिएशन कौन सा है? जो आपने आईटीसी लिया वर्सेस आईटीसी जो आपका जीएसटी या 3B के अंदर दिखाई दे रहा है। और टेबल नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो टेबल नंबर 8 के अंदर आईटीसी कौन सा है? जो आपका आईटीसी एज पर 2B है। ठीक है, और यहां से अगर सोचो 2B का आईटीसी उसने लिया टेबल नंबर 8 के अंदर, 3B से उसने आईटीसी लिया टेबल नंबर 6 के अंदर। अगर आपने अपने रिटर्न फाइल करते हुए 2B को क्रॉस चेक किया हुआ है, ठीक है, जब आपने अपने 3B फाइल की है 2B को क्रॉस चेक किया हुआ है और आपकी तभी से वैल्यू सेम है तो डेट मीन्स आपका रिकंसिलिएशन में कुछ नहीं खड़ा होगा, तो उस केस में आपकी 2B की वैल्यू और 3B की वैल्यू दोनों आईटीसी की वैल्यू जो आपको सेम मिलेगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। फिर भी इनकेस अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।